ये सच्चाई है। जब जब पिछड़ा वर्ग ने अंगड़ाई ली है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। हमेशा कांग्रेस के साथ पिछड़ा वर्ग और दलित समाज रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को मात मिलेगी, कांग्रेस विजयी होगी। इससे पहले 2 उपचुनावों में, उसमें भी एक में कांग्रेस विजयी हुई और एक में इनेलो विजयी हुई। ये आपके सामने है। दीपेंद्र हुड्डा जहाँ जाते हैं वहाँ युवाओं का रेला बन जाता है। और कल भी ऐसा ही होगा। आप देखना, कल आना आप यहाँ और देखना स्वयं कि कितनी यहाँ भीड़ होगी और एक तरफा माहौल कल से और बनना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दरार नहीं। अभी हमारे साथ हैं छत्रपाल सोनी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आदमपुर के जो चुनाव के उसमें गांव-गांव जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं कैसा माहौल है। सोनी साहब, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल पिछले 2 दिन से मैं लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और प्रॉपर मंडी आदमपुर में पिछड़ा वर्ग के नेता होने के कारण मुझे यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है और लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। शहर के हालात देख रहे हैं कि शहर के हालात बद से बदतर हैं। लोगों में बड़ा भारी रोष है कि इतने साल से हम वोट देते आ रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों में बड़ा भारी रोष है। सड़कें खराब है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, रोज़गार की जगह रोज़गार नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के लोगों में इतना ज़्यादा रोष है कि जो क्रीमी लेयर जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग के बच्चों को रोज़गार मिलता था, पढ़ने के लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में दाखिले मिलते थे, आज क्रीमी लेयर के नाम पर जो 10 लाख होती थी उसे 6 लाख करके क्रीमी लेयर के नाम पर पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। नौकरियों में निजीकरण करके इनके आरक्षण को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके चलते हम लगातार देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लोगों में बड़ा अंडरकरंट है, बड़ा भयंकर रोष है। और ये रोष आने वाले चुनाव में गुल खिलाएगा। पिछड़ा वर्ग का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया था कि हाँ भैया हमारा भला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन्हें एक और गर्त में लिए जा रहा है। इसलिए लोग जो है ना, इस बार इनको सबक सिखाएंगे और उपचुनाव में हर हाल में कांग्रेस का प्रत्याशी कम से कम 20,000 वोटों से यहाँ से विजय प्राप्त करे। हमारा 20,000 वोटों से आप दावा कर रहे हैं जीत होगी। वहीं पे अगर भजनलाल परिवार का गढ़, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ की बात यहाँ होती है, तो गांव में आप जा रहे हो, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, क्या लोगों का किस तरह के वो हैं प्रतिक्रिया, क्या मानते हैं आपकी चौधरी भजनलाल परिवार ने कितना विकास यहाँ पर किया है? चौधरी भजनलाल जी ने काम किया, उसे हम भी मानते हैं। उस समय में जितना बजट होता था उसके अनुसार काम किए गए, लेकिन उनकी विरासत को यह परिवार संभाल नहीं पाया। जिस स्तर पर आदमपुर क्षेत्र में विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों में बड़ा भारी रोष है। और ये रोष लगातार हर गांव में, हर कस्बे में, पूरे में देखने में नज़र आ रहा है। जैसे आप पिछड़ों के नेता आप हैं, पिछड़ों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो इस बार भी पिछड़ा जो लोग हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस उपचुनाव में। तो क्या रहने वाला है पिछड़ा? एक तरफ से जैसे कि पहले कहा जाता था पिछड़े जितने हैं गरीब आदमियों के साथ कांग्रेस पार्टी की बात होती थी, अब कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी में वोट कन्वर्ट हुए थे। क्या लगता है इस चुनाव में पिछड़े जैसे पहले कांग्रेस के होते थे उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में लग जाएंगे? ये सच्चाई है। जब जब पिछड़ा वर्ग ने अंगड़ाई ली है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। हमेशा कांग्रेस के साथ पिछड़ा वर्ग और दलित समाज रहा है, लेकिन पिछले 2014 में जब से मोदी जी ने कांग्रेस भाजपा की कमान संभाली है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को बड़ा प्रलोभन दिया गया, बड़ी सपने दिखाए गए, जिसके चलते पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस से रुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और जिसका परिणाम हुआ कि भाजपा सत्ता में आई। लेकिन आज पिछड़ा वर्ग के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि इनके पास पिछड़ा वर्ग को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि आरक्षण खोसने के लिए ये लगातार जुटे हुए हैं। और उसी का परिणाम होगा कि हरियाणा प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को मात मिलेगी, कांग्रेस विजयी होगी। इससे पहले 2 उपचुनावों में, उसमें भी एक में कांग्रेस विजयी हुई और एक में इनेलो विजयी हुई। ये आपके सामने है कि दोनों तो जैसे दीपेंद्र जी कल आएंगे, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी होगा, जैसे दीपेंद्र जी का यहाँ एक तरह से आदमपुर में दौरे होंगे, दीपेंद्र जी के आने से कितना प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ पे उपचुनाव में? आप ये मान के चलें, युवा को देश चाहता है, प्रदेश चाहता है, और उस कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा का पूरे हरियाणा में एक पूरी लहर चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा जहां जाते हैं वहां युवाओं का रेला बन जाता है। और कल भी ऐसा ही होगा। आप देखना, कल आना आप यहाँ और देखना स्वयं कि कितनी यहाँ भीड़ होगी और
एक तरफा माहौल कल से और बनना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दरार नहीं।